हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विज़िट कर रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बनाएंगे राजस्थान की सबसे फेमस स्वीट घेवर। ये हमारे राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर तीज त्यौहार पर अक्सर गणगौर पर तो ये बनाया ही जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल में हम घी लेंगे। हमको जितना बनाना उस अनुसार यहाँ पे हम घी लेंगे। और फिर एक बर्फ़ का टुकड़ा लेंगे, उसको घी में अच्छी तरीके से रब करेंगे। हमको जब तक इसमें रगड़ना है तब तक कि घी पूरा बटर के फॉर्म में नहीं आ जाता, अच्छी तरीके से उसमें जम नहीं जाता, तब तक हमको घी को बर्फ़ को अच्छे से घी में रगड़ते ही रहना है। देख लीजिए, ये हमारा घी थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो गया और अभी ये थोड़ा थोड़ा बटर के फॉर्म में भी आने लग गया है। हमको और थोड़ी देर अच्छी तरीके से बर्फ़ को रगड़ना है। इसको अच्छे से रगड़ने के बाद फिर हमको बर्फ़ को निकाल लेना है और उसके बाद जो बर्फ़ के साथ जो एक्स्ट्रा पानी था घी में, उसको भी हमको साइड में निकाल लेना है साथ में। अब पानी और बर्फ़ को निकाल लेने के बाद अब हमको अपने हाथों से घी को अच्छी तरीके से फेंटना है। इसको तब तक फेंटना है जब तक कि घी पूरा एकदम वाइट कलर का नहीं हो जाता, तब तक इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। और मतलब इसका पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए। उतने देर का बिल्कुल चिकना होके उसको पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाए, जब तक हमको इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। देख लीजिए, ये धीरे धीरे कितना वाइट होता जा रहा है और ये थोड़ा पतला भी हो रहा है। अब देख लीजिए, इसको इस फॉर्म में आ जाए, उसके बाद भी इसको थोड़ी देर और हमको रगड़ना है, फेंटना है। जब हमारा घी पूरी तरीके से फेंट के परफेक्टली तैयार हो जाए तो उसके बाद फिर हमको इसमें, ये देखिए, ये हो गया है हमारा परफेक्टली घी तैयार, बिल्कुल ही जिस तरीके से हमको चाहिए उस तरीके से। अब हमारा घी पूरा तैयार हो गया। उसके बाद घी को इकट्ठा करके हमको उसमें मैदा मिलाना है। फर्स्ट में हमको थोड़ा मैदा मिला के उसको अच्छी तरीके से घी में मिक्स कर लेना है, जिससे कि घी और मैदा पूरा एक सा हो जाए। उसके बाद हमको थोड़ी देर इसको अच्छे तरीके से फेंटना है और फिर थोड़ा हमको इसमें मैदा और ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद आप फिर इसमें थोड़ा दूध और फिर थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से इसको फेंटना है। दूध ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो और आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। अब हमको इसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको तब तक फेंटना है जब तक कि सारे लम्स ख़त्म नहीं हो जाते और अच्छी तरीके से बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये बैटर नहीं हो जाता। तब तक हमको आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहना है और उसको अच्छी तरीके से हमको कंटिन्यू फेंटते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। कंटिन्यू हमको अपना हाथ या फिर आप चाहो तो किसी ग्राइंडर से भी उसको वो फेंट सकते हो। अब इसको अच्छी तरीके से कंटिन्यू चलाते जाना है हाथ और फेंटते ही रहना है। ये देखिए, धीरे धीरे अब हमारा ये बैटर वो लिक्विड फॉर्म में होता जा रहा। हमको इसमें एक साथ पानी भी एक साथ नहीं मिलाना है, धीरे धीरे करके ही हमको इसमें पानी ऐड करना है। अब देख लीजिए, हमारा ये बैटर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम एक बार इस बैटर को एक तरफ रख देंगे ढक के, फिर हम चाशनी बना देंगे। एक कढ़ाई में हमको चाशनी बना लेनी है। ध्यान रहे, हमको चाशनी को एक तार या दो तार की नहीं बनानी है, बस बिल्कुल थोड़ी चिपचिपी हो जाए उस तरीके से हमको ही चाशनी बनानी है। अब जब तक हमारी चाशनी बने हम घेवर बना लेते हैं। अब हमारा जो बैटर बनके तैयार है, एक बार अब हम एक बाउल लेंगे, बर्तन लेंगे, उसमें तेल या घी, अगर आप चाहो तो घी में बनाना तो घी में भी बना सकते हो, तेल में बनाना चाहो तो तेल में भी बना सकते हो। और अगर आपके पास कोई बड़ा कढ़ाई है और घेवर बनाने का साँचा है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने एक छोटे बर्तन में ही सीधे ऑयल को गरम कर दिया ताकि मैं डायरेक्टली उसी में बना सकूं। अब एक बैटर को हम किसी
छेद वाली बोतल में, या फिर जैसे अगर आपके पास जलेबी बनाने वाली जो बोतल आती है वो हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे छोटे बोतल में डाला और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हमको धीरे धीरे करके उसमें ये बैटर डालते रहना है और बीच में से जो बैटर होता है उसको हटाते रहना है। इस तरीके से हमको थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है और बीच में से बैटर को हटाते रहना है। ध्यान रहे हमको एक साथ ज़्यादा बैटर भी नहीं डालना है, नहीं तो वो उबल के बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे हमको थोड़ा थोड़ा बैटर ही उसमें डालना है, जिससे वो परफेक्टली उसकी जालियाँ बन जाएगी घेवर की और अच्छी तरीके से हमारा परफेक्टली बन के तैयार होगा। अब इसी तरीके से हमको धीरे धीरे बैटर डालते रहना है और बीच में से उसको हटाते रहना है जब तक कि हमारा परफेक्टली घेवर का जितना हमको उसकी मोटा रखना उतना नहीं बन जाता, तब तक इसको हमको डालते ही रहना है। अब जब हमारा ये पूरी तरीके से जितना हमको बनाना है उतना बन के तैयार हो जाए, तब हमको इसके बीच में से साइड में से इसके किनार को हटा देना है। और अब हमारी ये चाशनी भी बन के तैयार है। साइड में से किनार को हटाने के बाद इसको अच्छे से ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारा घेवर बन के तैयार है। अब हमको इसको एक बर्तन में निकाल लेना है, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए और उसको ठंडे होने देना है। जब हमारा ये ठंडा हो जाए तब हमको इसमें ऊपर से चाशनी डालनी है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली चाशनी में भी इसको डाल सकते हैं, बट ऐसे डालोगे तो आप बिना चाशनी के इसको कम से कम 15 से 20 दिन इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट इसको चाशनी में डाल देंगे तो उसके बाद हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से चाशनी डालने के बाद ऊपर से हमको इसमें रबड़ी डालनी। आप चाहो तो रबड़ी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ये रबड़ी भी मैंने घर पे ही बनाई है। अब इस रबड़ी डालने के बाद अच्छे तरीके से उसके बाद हमको जो भी ड्राई फ्रूट्स हमको पसंद है उनको हमको अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है। मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा रहने देना है। उसको हमको इसके ऊपर फैला के डालना है। और ड्राई फ्रूट्स के साथ आप चाहो तो सूखे गुलाब के पत्तियाँ भी उसमें डाल सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप चाहो तो चाशनी में केसर भी डाल सकते हो। अब हमारा ये घेवर परफेक्टली बन के तैयार है। एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।